तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं। क्या बात है। तो उन्होंने अपना एक ये बना लिया था कि एक टेबलेट वो हमेशा अपने पॉकेट में रखते थे। टेबलेट तकरीर करने शुरू बैठते थे, मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट घुल जाती थी मुंह में, ये समझ जाते थे 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे देते थे, वमा अलैना इल्लल बलाग। एक बार रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में तक वो टेबलेट घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के जाने लगा कि बुलाओ मोली जाओ मैक नहीं चोरी जो। एक नौजवान बैठा रह गया, हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। ये नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर की बात है? बोले दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी ले घर जाएंगे। बोला ये रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक होगी। ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को बहुत जल्द मैं मुकम्मल कर लूं। ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बेशक हक है। नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर बैठे हो, अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बुरा नहीं मानना मेरे बच्चों, इसलिए कि तुम्हारे जैसे जैसे हमारे बेटे, हमारी औलादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे बैठे में जिनके सर पे टोपी नहीं है। तुम मुसलमान का बच्चा हो, ये पाक मजलिस में बैठे हो, जलसे में बैठे थे, कम से कम सर पे टोपी रखनी चाहिए थी। लेकिन ये अफसोस का मकाम नहीं है। देखो, टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। मौलाना औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह और कुर्बान जी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनसे किसी कब्र खोदने वाले ने आके बताया, गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो आपने फरमाया कि कभी तुमने जो कब्र जो तुम खोदते थे, कब्रिस्तान में रहते थे, कभी नहीं कफन चोर था, कफन चोराता था। तो हजरत ने वो तौबा जब करने आया तो हजरत ने उनसे पूछा कि तुमने कभी कोई हरकत देखा किसी मुर्दे को? बोला हजरत अक्सरो बेशतर 100 में कम से कम 80% लोगों के मुर्दों के चेहरों को मैंने किबला के रुख से फेरा हुआ देखा कब्र में। लोगों ने कहा कि हजरत हम लोग मुर्दे को दफन जब करते हैं, कब्र पे रखते हैं, तो उसका रुख जो है वो किबले की तरफ कर देते हैं, तो फिर उसका रुख फिरता कैसे, फिर कैसे गया? तो बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लाह वाले ने आंखें बंद की, थोड़ी देर खामोशी ने आपने फरमाया, ये लोग तारिके सुन्नत थे, सुन्नत को तर्क करने वाले लोग हैं, जिनके चेहरे को अल्लाह किबले की तरफ से फेर देता है। जो सुन्नत को छोड़ेगा, तर्क करेगा, मरने के बाद अल्लाह उसके चेहरे को किबले की तरफ से फेर देता है। नौजवानों, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी अच्छी गुजारोगी, जिंदगी अच्छी गुजारोगे, मौत अच्छी आएगी। जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तारीख उठाकर पढ़ लो और देखते होगे, आए दिन मरने वाले को देखते होगे। तो एक लाश नाले में मिली, गांव वाले जमा हो गए, अब बड़ा नाला था, लाश बहती भी आ रही थी, लोग जमा हो गए, बोले के मर लज गए, बोले निकाला। नौजवान लोग जमा हो गए, बोले निकालो भाई। बोला के पहचाना? बोला पहचाना में की रंग है? लाश का चेहरा बदल गया, 1-2 दिन हो गया मरे हुए, कोई पहचान नहीं, इस गांव का तो नहीं, फला गांव का, उस गांव का भी नहीं, कोई पहचान नहीं पा रहा। तो फिर फैसला कैसे होगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल? कोई फैसला होगा? अभी बालासोर ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा में, हजारों लोग मर गए। उस लाशों को कैसे फेंका जाता था? अभी फेसबुक का जमाना आपने देखा होगा, यूं पकड़ता था, यूं फेंक देता था।
अरे वो भी तो किसी का जिगर का टुकड़ा था, किसी के कलेजे का टुकड़ा था, वो भी इंसान तो है भाई। एक जनाजा जा रहा था काफिर का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर का जनाजा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क्या हुआ, इंसान तो है भाई, इंसान तो है। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत बुरी होगी, तो लाश को निकाला। कितने लोगों ने कहा भाई ये चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर में टोपी नहीं है और इस्लामी लिबास नहीं है, तो पहचान में कैसे आएगा कि ये मुसलमान है कि क्या है। तो बोला कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, कोई प्रूफ देखो, जेब में पॉकेट में कोई कागज है, उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उससे पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं, ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का है कि उधर का है। तो निकाला, आधार कार्ड मिल गया, तो बोला कि हाँ था तो आधार कार्ड मिल लीजिए। बोला पढ़े ना पढ़े, एक पढ़ा लिखा नौजवान लिया आधार कार्ड लिखा पढ़ा, बोला कि नाम जी के मिंटू, बोला मिंटू ये क्यों पता चलते, बापा का नाम देखे, बोला बापा का नाम छे चिंटू, पता चलेगा। अरे बोलो भाई पता चलेगा, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, खाजा इधर भी है, खाजा उधर भी है, कैसे पता चलेगा ये इधर का है कि उधर का है। लोग बड़ा परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोलेगे कहना परेशान हो जाए, एक रास्ता है उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो क्या रास्ता है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझ ला। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस इस घर में, इस घर को बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। देखा गया, कपड़ा हटा कर देखा गया, बोले मुसलमान जी हो, मुसलमान जी, लावारिश लाश है, मुसलमान है, तो ऐसा करो चंदा करते हैं हम लोग, चंदा करके कफन दफन का इंतजाम कर देंगे। किसी ने 10 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, और कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। एक आदमी बाजार गया, कफन खरीद कर लाया, खुशबू खरीद कर लाया। एक आदमी कब्र बनाने में लग गया, लोग जमा हुए, गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कंधे में उठाया, कब्रिस्तान ले गया, दफन कर दिया। ठीक 2-3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस मोहल्ले के अंदर में दाखिल हुई, तो लोग जमा हो गए, तो लोगों ने कहा कि भाई वो गाड़ी में आने वाले लोगों ने कहा कि 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी लाश को दफनाया है। बोला वो लावारिश लाश थी, नाले में बहती भी मिली थी, हम लोगों ने चंदा करके कफन दफन का इंतजाम करके मिट्टी के नीचे उसे दफन कर दिया।
उसमें से एक लड़का ज़ारो कतार रोने लगा, तो गांव वाले बड़े परेशान हो गए, भाई ये लोग वीआईपी लोग हैं, वो लावारिस लाश से इन लोगों का क्या ताल्लुक है? तो पूछने लगा, भाई वो मरने वाला कौन है, उससे क्या ताल्लुक है? तो लड़का रोते रोते बोला कि जिसको आपने दफनाया है वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। और कुर्बान जाओ, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन पहनाया, जानते नहीं है वो कोई आम आदमी नहीं है, एक अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ, कई फैक्ट्रियों का मालिक है वो, दिल्ली और कलकत्ता मुंबई में उसकी हवेली है, कोठी है, हजारों बीघा जमीन का मालिक है। एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने जवाब दिया, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। अल्लाह, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिंदगी अच्छी गुजारोगे मेरे बच्चों तो मौत अच्छी आएगी, जिंदगी बुरी गुजारोगे तो अच्छी मौत नहीं आ सकती। इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे। इंशाअल्लाह। कितने लोग आज से तैयार हो? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह। तो अच्छी जिंदगी कैसे गुजरे? ये मदरसे का जलसा है। कुर्बान जान, अच्छी जिंदगी, दिन का आगाज जो जिसका सबसे बेहतर आगाज होता है वो नमाज फजर से होता है। नमाज फजर से होता है। दिन का जो सबसे बेहतर आगाज है वो नमाज फजर से है, कुरान की तिलावत से है। उलमा फरमाते हैं, कुरान ये कहता है, अल्लाह की आयत ये कहती है, सूरह यासीन ये कहती है कि जो सुबह मुझे पढ़ लेगा शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। अरे सुभान अल्लाह तो बोले था माशाअल्लाह। कब बोलोगे? जब कलेजी निकल जाएगा तब बोलोगे। अफसोस है हमारा, हम अपने दावत देते हैं हम अपने बच्चों को कि दीन को सीखो, ये मदरसा यही पैगाम तो देता है। हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जानते हो ये कौन जात है? ये जो बैठे हुए आपके सामने में, ये कौन जात है? देखो सुनो, कुरान को देखना सवाब, कुरान को बोलो बोलो बोलो, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब। सुभान अल्लाह, एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है। मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, ये उड़ीसा की सरजमीन पे एक जलसा था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। आपने कम से कम 50,000 का मजमा होगा। आपने ऐलान किया था कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन चांद सूरज का निकलना भी बंद हो गया। मदरसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना आदमी बोलिए की को लो जो मल जा, बोलो मदरसा, बोलो मदरसा, चंदा कर वो भाई आपको तो एहसान मानना चाहिए चंदा करने वाले। चंदा करने कोई आपके दरवाजे पर अगर आता है तो आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसका पैर दबाना चाहिए। क्या आप मेरे घर पर आए चंदा लेने के लिए, आपका पैर दबा दे, कहे उसका एहसान है कि तुम्हारे पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करवाने आया है।